हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें द्विघात समीकरण में देखेंगे कि ये जो हमारा सवाल लिखा हुआ है इससे द्विघात समीकरण बनाकर इनमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी मैंने मूलों की प्रकृति ज्ञात करना बताया है कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करना, पर मैंने उससे क्या किया है, वो सवाल में ऑलरेडी पहले से ही उसमें द्विघात समीकरण बने हुए थे। परंतु इसमें क्या करना है, इसमें हमें सवाल को पढ़कर पहले इसके द्विघात समीकरण का रूप देना है। उसके बाद जब समीकरण द्विघात बन जाएगा तो उसे क्या करना है, उसको हल करके उसके मूलों की प्रकृति को हमको ज्ञात करना है। देखते हैं सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल एक एक आराम से समझेंगे। सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए, धनात्मक पूर्णांक मैंने बता रखा है, धनात्मक पहले चीज़ मैं बता तो पूर्णांक जो आपके जीरो से चालू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके सिर्फ होते हैं धनात्मक पूर्णांक। अगर इसमें पूर्णांक की बात करूँ तो जो माइनस की तरफ भी चलते हैं और प्लस की तरफ भी चलते हैं, जीरो से चालू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये धनात्मक तरफ चलते हैं, और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 इधर जो चले ऋणात्मक की तरफ चलते हैं। तो इन दोनों पर विशेष करके ध्यान देंगे। कहे क्या आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक। अब कैसा धनात्मक पूर्णांक है, दो क्रमागत। क्रमागत मतलब इसमें जो है 1 2 3 4 5 ऐसे चलना है, लेकिन हमको क्या है, यहाँ पर कोई चर संख्या मानना है। देखिए, जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसमें मैं लिख लेता हूँ पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर मान लेता हूं मैं x। तो ध्यान दीजिएगा, पहली को अगर मैंने x माना है तो दूसरी क्या होगी भाई, इसमें हमने क्या किया, तो जीरो से चालू किया, 0 1 2 3, तो जीरो को सपोज डेट मान लीजिए, मैंने जीरो को मान लिया x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x में एक जोड़ देंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1। तो समझ में आ रहा है। तो दूसरी को क्या करेंगे, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या को मान लेंगे x + 1। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहली क्रमागत ये है, दूसरी क्रमागत ये है। आगे कह रहा है जिनके वर्गों का योग, मतलब इन दोनों का मुझे वर्ग भी करना है, ये चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं ऐसे लिख दूंगा x, फिर इसके बाद प्लस में करके इनको लिख दूंगा x + 1, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करना है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर, और इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365। योग की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनको जोड़ दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, x² को तो लिखा रहने देंगे, प्लस इसे a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आ जाएगा a² + b² + 2ab, और बराबर में 365 को लिखा रहने देंगे। आगे हल करेंगे, x² से x² जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2x², और यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस लगा देंगे। 2 का x में 2x का गुणा 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा 2x, बराबर में आ जाएगा 365। आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर जो 1 है, इस 1 को प्लस में है उठा के इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x² + 2x बराबर 365 माइनस में 1। आगे हल करेंगे, ये 2x² + 2x लिखा रहने देंगे, इससे इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 364। आगे ध्यान दीजिएगा, 364 को इधर से उठाएंगे, बराबर के जब इनके पास भेज देंगे तो इधर प्लस में, बराबर को इधर भेज दूंगा तो माइनस में चला जाएगा, तो आ जाएगा 2x² + 2x माइनस 364 बराबर में 0। आगे ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा द्विघात समीकरण तो तैयार हो गया, लेकिन अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसमें मूलों की प्रकृति को भी ज्ञात करना है। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए, इसे मैं अभी और सिंपल भी कर सकता हूँ। इसे सिंपल करने का मतलब ये, इसमें से मैं सभी में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा x² + x माइनस इसका, इसे जब भाग देंगे तो 2 × 2
और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर में 0। 2 यहाँ गुणे में इधर भेज देंगे, 0 के पास बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर, जब जो इधर चला जाएगा गुणे में है बट्टे में जाएगा, और बट्टे का जब 2 का बट्टे जो गुणा क्या 2 का जब भाग क्या है 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0। आगे की बात करता हूँ। अब इनका क्या करना, मुझे फैक्टर करना है, क्योंकि मुझे मूलों की प्रकृति याद करना तो फैक्टर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो फैक्टर क्या करेंगे, जो c का गुणज है उससे x² के गुणज में से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो x² के पास क्या है 1 है, जब 1 का गुणा मैं 182 में करूँगा तो 182 आ जाएगा। इसमें तो कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बात, 182 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 182 आ जाए, परंतु उन्हीं दोनों को संख्या को हम अगर घटा दें तो यहाँ पर 1 आ जाए, सिर्फ केवल हमको 1 चाहिए घटाने पर। तो ध्यान दीजिएगा, अब 182 के फैक्टर तो नॉर्मल तो कर नहीं सकते हम, तो इसमें क्या करते हैं, इसका हम लासा निकालते हैं। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 2 से, तो देखिएगा 2 नहीं 18, 2 1 कम 2, फिर आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर कितना आया 91। अब 91 किसके पाड़े में आता है, अगर इसे देखें 7 के पाड़े से कट जाएगा, 7 1 कम 7 और 2 इसके बचा, 2 इसको दे दिए, 7 त्रिक 21। ठीक है, ये 13 से पूरा कट गया, ख़त्म। अब ध्यान दीजिएगा, तो 7 दूनी 14, 14 का गुणा अगर मैं 13 में करता हूँ तो क्या बोलते हैं 182 आ जाएगा, उसमें कोई डराने वाली बात नहीं है। और अगर मैं 14 में -13 कर दूं तो 1 आ जाएगा, हमें वही चाहिए भी था। समझिएगा, अगर इस प्रकार का सवाल दे दे और आपसे कहे फैक्टर करना है या गुणनखंड करना है तो उसका फैक्टर कैसे करते हैं, पहले c वाले गुणज का गुणा क्या करते हैं x² वाले गुणज में कर देते हैं, फिर जो आता है अगर वो संख्या बहुत बड़ी है, आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं सिंपल तरीके से, तो क्या करते हैं उसका एलसीएम निकाल लिया जाता है। एलसीएम निकालने के बाद उसके फैक्टर करके देखे जाते हैं तो कितने से किसका गुणा करने पर, कितने से किसको घटाने पर या जोड़ने पर क्या आएगा, हमें यहाँ से देखना पड़ता है। तो देखिए 13 का जब 14 में गुणा कर दूँगा तो 182 हमारा निकल आएगा। आगे की बात करूँ, जब 14 में 13 घटा देंगे तो हमको 1 भी मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इस चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो आगे हल करते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा x² प्लस यहाँ से 14 उठा लेंगे और x से लिखा रहने देंगे। यहाँ पर माइनस का 13 है, माइनस का 13 लिख देंगे, ये वाला x इसके साथ भी लिख देंगे और माइनस का 182 बराबर में आ जाएगा 0। आराम से समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ये दोनों में ध्यान से देखें हम तो हमको x कॉमन मिल रहा है। जब x कॉमन ले लेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा एक x लिख देंगे, प्लस में यहाँ x से x कट गया, बच्चा 14, 14 को लिख देंगे। आगे चलते हैं, ये दोनों में ध्यान से देखें तो माइनस का मुझे 13 कॉमन मिल रहा है। जब माइनस के 13 में माइनस का 13 x को भाग दूंगा तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 13 से 13 खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। अब फिर माइनस के 13 का जब माइनस के 182 से भाग दूंगा तो माइनस से माइनस खत्म, तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और 13 का जब 182 में गुणा करूँ तो देखिएगा 13 1 कम 13 और इसके बाद कितना बचा, इसके पास बचा मेरे पास 5 और 5 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 13 चौको 52। देखिए आसानी से कट गया, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कहीं पर हमको नहीं आई। आगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कोष्टक के अंदर है दोनों सेम सेम है, इनको अलग लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 14 और ये दोनों सेम सेम है तो इनको अलग लिख लेंगे, x माइनस में 13 और यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 0। अभी हमारा सवाल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए नॉर्मल तरीके से आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। मूलों की प्रकृति है तो ध्यान दीजिएगा, एक बार इसे और एक बार इसे दोनों को 0 के बराबर में लिख लेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ, x प्लस 14 बराबर में 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। तो यहाँ x बराबर तो आ जाएगा माइनस का 14 और यहाँ पर x बराबर में आ जाएगा 13। तो ध्यान दीजिए, एक x का मान माइनस में आया है, एक x का मान प्लस में आया है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस में जो मान आते हैं वो कभी मान्य नहीं होते, क्योंकि माइनस के मान कभी माने नहीं जाते, और प्लस हमारा सवाल कह रहा है धनात्मक की बात कर रहा है, तो इसमें सिर्फ केवल 13 ही क्या होगा, मूलों की प्रकृति के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत सिंपल था, आसानी तरीके से समझें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी प्रकार का एक सिंपल और सवाल है,
उसे देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। ये भी वेरी सिंपल है, उसी तरीके से हल करेंगे। पहले इसको से हिंदी पढ़कर पहले इसका समीकरण बना लेंगे, फिर मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे आसानी तरीके से। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कैसी दो संख्याएं ज्ञात करना है हमें मालूम नहीं है, पर हम क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, हमें संख्याएं मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं आगे की ओर। तो देखिए दो संख्याएं कह रहा है, अगर मैं पहली संख्या को x मान लूं तो दूसरी संख्या हमको ऑलरेडी मिल जाएगी। कह रहा है जिनका योग 27 है। अगर मैं पहली संख्या को x मान लूं और पहली संख्या से मैं ये दूसरी संख्या 27 को घटा दूं तो मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी। समझिएगा ध्यान से। तो देखिए लिखता हूं मैं, पहली संख्या बराबर में x, फिर आगे दूसरी संख्या बराबर में, ध्यान दीजिएगा x में 27 में अगर मैं x को घटा दूंगा तो दूसरी संख्या हमारी सेम उसी तरह रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 27 में मैं x घटा दूं तो मुझे पुरानी वाली संख्या फिर मिल जाएगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैंने पहली संख्या को x माना और दूसरी संख्या हमारी कह रहा है जिनका वर्ग जिनका योग कितना है 27 है। तो सीधी सी बात है, तो जो 27 दे रखा है, 27 में जब माइनस का मैं x घटा दूंगा प्लस के x से, तो प्लस माइनस कट जाएगा, मुझे पुरानी संख्या फिर उसी तरह प्राप्त हो जाएगी, कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं हुई। आगे कह रहा है और गुणनफल कितना 182 है। सवाल का गुणनफल भी हमारा दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है 182 दे रखा है। चलिए आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हल करेंगे, देखते हैं। यहाँ हो जाएगा x 27 माइनस x बराबर में 182। इसके अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को उठा के चाहे इधर रख दीजिए और चाहे इसे उठा कर इन दोनों के पास भेज दीजिए। तो देखिए पहले तो मैं माइनस का एक्स स्क्वायर को आगे लिख दूंगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, ये इधर प्लस में है, बराबर को उधर भेज दूंगा, माइनस में चला जाएगा तो आ जाएगा 182 बराबर में 0। माइनस पहले दे रखा है, अगर माइनस, ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या में माइनस पहले दे दे तो उसका सदैव अंदर गुणा करा देते हैं माइनस का। जब माइनस का मैं अंदर गुणा करा दूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का 27x, फिर करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, प्लस का आ जाएगा 182 बराबर में 0। अब आगे हल करते हैं। द्विघात समीकरण तो हमने बना दिया सिंपल तरीके से। आगे हल करने की प्रक्रिया को फिर देखते हैं। याद रखिएगा, मैंने बताया कि जो c के गुणज होते हैं उसके एक्स स्क्वायर के गुणज से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब 182 का x के पास 1 है, 1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 182, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। अब 182 बड़ा है, सिंपल नहीं है, तोड़ने में दिक्कत हो रही, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, मतलब एलसीएम करना है। ठीक है, 2 से करेंगे तो 9, 1, फिर कितने से किया था, 7 से, 7 से किया तो 7 एक कम 7 और 7 की केस भी किया था 13 से, तो 7 दूनी 14 और गुणे में 13। ध्यान दीजिएगा 14 का 13 में गुणा करने पर 182 तो आ जाएगा, लेकिन 14 में अगर मैं 13 ऐड कर दूं तो 27 मिलेगा। देखिए 4 2 4 3 7 और 1 1 2, देखिए हमको 27 भी आराम से मिल गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि घटाना और जोड़ना कहाँ से पता चलता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। अगर c के गुणज के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो बीच की संख्या घटाने पर आनी चाहिए। अगर c के गुणज के आगे प्लस की संख्या लगा है तो कहते x के जो गुणज होंगे वो जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ माइनस तो बीच की संख्या घटाने पर, अगर यहाँ प्लस तो बीच की संख्या को जोड़ने पर। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुझे माइनस का 27 लेना है,
तो यहाँ पर माइनस कर दो, अगर यहाँ पर माइनस कर दो तो मुझे माइनस का 27 आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर में 0। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह तो माइनस का ही लगेंगे और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 27 भी आ जाएगा हमारा आसानी से। आगे इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा, यहाँ माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14 बराबर में 0। आराम से समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, समझ में आएगा। देखिए ये दोनों सेम सेम हैं, इनको यहाँ अलग लिख लेता हूँ, x माइनस 14, ये दोनों को साथ में लिख लूँगा तो x माइनस का 13 बराबर में 0। अब एक बार इसे 0 के साथ, एक बार इसे 0 के बराबर में दोनों को लिख लेंगे तो x माइनस 14 बराबर में 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। तो x बराबर में आया 14, एक मान तो ये निकल के आया, और x बराबर में आया 13, एक मान हमारा ये निकल के आया। तो देखिए इनमें दोनों मान धनात्मक में निकल के आ रहे हैं। तो उनमें जो दो संख्या हमको चाहिए थी, दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, एक 14 है, एक 13 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मूलों की प्रकृति याद करने की बात करता है तो सिंपल तरीके से इसी प्रकार गुणनखंड करना है और आपको आसानी तरीके से सवाल को हल कर लेना है। तो सवाल बढ़िया, मजा आई। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सभी डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।